नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बहुरा न्यूज़ और मैं हूँ मनोरंजन। मेरे साथ विशेष चर्चा में है जीएन जी। तो पलामू लोकसभा सीट के लेकर आज चर्चा करते हैं, क्या समीकरण है, क्या कैसे होता है? तो मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगर पलामू लोकसभा सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार ममता भूंया को उतारा जाता है, तो क्या समीकरण रहेगा? क्या बीडी राम को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, या मोदी का मैजिक यहाँ पलामू में चलेगा या नहीं चलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, पलामू एक संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आरजेडी भी जीती हुई है और पिछले बार 2 बार से लगातार बीजेपी का यहाँ पे सीट है। जी। जहाँ तक ममता भूँइया की बात है और बीडी राम का कि कौन टक्कर देगा, मैं साफ-साफ बता दूँ कि अगर ममता भूँइया आरजेडी से आती हैं, तो बीडी राम इस चुनाव में कहीं नज़र नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि देखिए आरजेडी एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए एक नारी को टिकट दे रही है और नारी सशक्तिकरण ज़रूर जीतेगी। और जहाँ तक आप समीकरण की बात कर रहे हैं कि समीकरण कैसे जीतेगी, तो मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि भूइयाँ समाज का वोट इस पलामू संसदीय क्षेत्र में 1.5 लाख है और आरजेडी पार्टी किसकी है? लालू यादव की पार्टी है। जी। तो यादवों की पार्टी यादव का वोट पलामू में 2 लाख है जी। और मुस्लिम का वोट जो कहे जाते हैं कि बीजेपी विरोधी मुस्लिम रहती है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि मुस्लिम विरोध मतलब वो बीजेपी विरोधी रहती है मुस्लिम लोग। मुस्लिम का वोट भी यहाँ लगभग-लगभग 2 लाख है। अगर टोटल आंकड़ा मिलाया जाए तो 5.5 लाख वोट हो जाता है, तो 50,000 वोट को हम नहीं मानते हैं। 5 लाख वोट होता है तो 5 लाख एक अबव होता है संसदीय क्षेत्र में जीतने के लिए। तो मैं इस आंकड़े के आधार पे बताना चाहूँगा कि ममता भूइयाँ लगभग-लगभग 5 लाख से ऊपर वोट पाएँगी वो। तो यही समीकरण है कि ममता भूइयाँ निकलती हुई साफ नज़र आ रही हैं। एक तरह से बीजेपी मंडल अध्यक्ष 19 मंडलों अध्यक्ष हैं। बीजेपी के सांसद बीडी राम को प्रत्याशित घोषित करने पर विरोध करते थे। तो उनका विरोध क्यों हो रहा था? क्या कारण था विरोध होने का? या बाहरी और लोकल का मुद्दा हावी रहेगा इस चुनाव में या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अगर मेरा गाँव है, अगर मान लीजिए यहाँ मुखिया का चुनाव होगा, जी। तो मुखिया का चुनाव होगा, अगर यहाँ पे कोई अगर प्रत्याशी उठता है कोई मेरे गाँव का, तो लोग सोचेंगे मेरे गाँव का ही मुखिया रहे। जी, जी। अगर कोई मान लीजिए मेरा पंचायत कोई और है, जी। कोई दिल्ली से आ जाता है लड़ने है पंचायती चुनाव, तो जी। खराब तो लगेगा, बेसिक सी बात है। तो यही कारण है विरोध होने का बीडी राम का और कहीं कुछ नहीं है कि बस कहीं बाहर का लोग आके हमारे संसदीय क्षेत्र में हम यहाँ रहते हुए, मेरे रहते हुए भी हमें टिकट नहीं मिल रहा है, बाहरी लोगों को टिकट मिल जा रहा है। यही कारण है बस बवाल होने का और कहीं कुछ नहीं है। तो बीडी राम का विरोध हो रहा जिस प्रकार से, तो बीडी राम क्षेत्र में आते भी नहीं हैं, लोगों का मानना है। हम लोग मीडिया के माध्यम से सूचना देते हैं लोगों को, नहीं बीडी राम नहीं आ रहे क्षेत्र में। तो बीडी राम का नहीं आने का कारण क्या है? उनको लोग जिताते हैं, तो क्या वो नहीं आने के कारण क्या है? वो मोदी मैजिक पर भरोसा करते हैं क्या बीडी राम? बिल्कुल, वो मोदी के सहारे ही चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 2 बार से वो जीत रहे हैं। जी, जी। वो ना कभी अपने क्षेत्र में कोई भ्रमण किए हैं, अगर भ्रमण किए भी होंगे तो न जाने कोई पहचान भी नहीं रहा होगा कि बीडी राम कौन है? अगर किसी से नाम पूछिएगा कि विष्णुदयाल राम कौन है? आप जानते हैं उनको? तो नहीं पता। बस वो फूल देखते हैं, फूल के नाम पे वोट मारते हैं, बूढ़ा-बुजुर्ग कि चलो फूल है, कमल का फूल है, चलो वोट कर देते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस बार तो मैजिक उनका गायब है बीडी राम का। हाँ, बीजेपी के नाम पे वोट जो कुछ मिल जाए, लेकिन बीडी राम का धरातल पे कोई कार्य नहीं है। ऐसा कोई कार्य किए ही नहीं कि जिससे लोगों का भला हो सके। लेकिन इस बार चुनाव में नज़र नहीं आएँगे वो। देख सकते हैं आप बीडी राम का, हम लोग विशेष चर्चा कर रहे थे, बीडी राम को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। हम एक न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे, किसी और न्यूज़ चैनल में। वहाँ पे गढ़वा के जो पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, वो भी बीडी राम के प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध कर रहे थे। और 19 भाजपा के 19 मंडल अध्यक्षों ने भी लिखित के रूप से विरोध किए थे कि प्रत्याशी को बदला जाए। अब मेरे को भी लगता है बीडी राम को प्रत्याशी के रूप में बदला जाएगा। सीता सोरेन को टिकट मिल सकता है, मैं कन्फर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीता सोरेन पलामू से लड़ेगी चुनाव। अब आप आश्चर्य होंगे, तो आदिवासी है तो यहाँ से कैसे लड़ेगी? तो आप मान लीजिए सीता सोरेन को ही टिकट मिल सकता है, क्योंकि सीता सोरेन किसी और राज्य की रहने वाली है, शायद कन्फर्म नहीं है, बंगाल की रहने वाली है और वहाँ से एससी समाज से आती है। तो वे वहाँ से नहीं लड़ सकती है चुनाव, इसलिए एससी समाज का टिकट यही है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बीडी राम भी बाहरी सांसद हैं, उनको भी यहाँ से एससी सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन इस बार का क्या है, कैसे है, मेरे को उतना कन्फर्म पता नहीं है। लेकिन जो आरक्षण का लाभ होता है अदर स्टेट के लोग किसी और स्टेट में नहीं ले सकते हैं। तो विशेष चर्चा पे सुनने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।